Now, so हम लोग देख रहे थे डाई हाइब्रिड क्रॉस एंड सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बताइए. In the inheritance of more than one trait in a cross simultaneously, the factor responsible for each pair of trait is distributed independently in gametes. फर्स्ट लॉ बताइए. और कहीं नहीं आती हो बोलो. हाँ बोलो यशिका. हाँ बोलो पाइका. The character of algorithms are determined by the internal factor which is in pair. which occurs in pairs. Occurs in pair. Now for G, only one factor is present in one सिंगल गेम. सेकंड लॉ बताओ नेहा. यहाँ की सेकंड लॉ बताओ. बैठी रहो. हाँ अभी फिर चूकने ध्यान रखना. हाँ The inheritance of traits that are crossed simultaneously in a pair. That are crossed simultaneously. हाँ ना. If more than one pair of traits are crossed simultaneously, then the factor responsible for each pair of traits is distributed independently through gametes. Each pair लिखा है. One pair on each Each pair of traits distributed independently. ठीक है. रिपीट करो. In the inheritance of more अब नहीं रिपीट करो. in the inheritance of more than one pair of traits in the cross simultaneously, the factor responsible for each factor Each each pair pair of of traits. factors are distributed in gametes. For each pair of traits. Okay, यशिका रिपीट करो सेकंड लॉ. In the inheritance of each pair of traits. बोलो. In the inheritance of more than one pair of trait in a cross simultaneously, the factor responsible for each trait are distributed independently. टू गैमीट्स. अभिषेक सेकंड लॉ बताइए. अगर एक से अधिक मान लीजिए इन द इनहेरिटेंस, इसका मतलब भी समझो. इन द इनहेरिटेंस ऑफ मोर देन वन पेयर ऑफ ट्रेट्स साइमल्टेनियसली, अगर हम अपने पेरेंट्स से मोर देन वन पेयर ऑफ ट्रेट्स एक साथ ले रहे हैं, हम उनसे उनका येलो और ग्रीन भी ले रहे हैं और हम उनसे उनकी टॉलनेस और डॉफनेस भी ले रहे हैं. इसका मतलब समझो पहली लाइन का. इन द इनहेरिटेंस ऑफ मोर देन वन पेयर ऑफ ट्रेट्स, हम दो ट्रेट्स ले रहे हैं. तो इतना बोलो. इन द इनहेरिटेंस ऑफ मोर देन वन पेयर ऑफ ट्रेट्स इन ए क्रॉस साइमल्टेनियसली. इतना बोलो. In the inheritance of more than one pair of traits across simultaneously. इन ए क्रॉस साइमल्टेनियसली. तो फिर क्या होगा? सो द ट्रेट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेट्स, है ना, आर डिस्ट्रीब्यूटेड इंडिपेंडेंटली. तो उस जो भी उसके लिए फैक्टर्स होंगे फॉर ट्रेट्स, रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, इंडिविजुअल इंडिपेंडेंटली. कहाँ लिखा है? सो the factors responsible for each pair of traits, that कोई ना कोई तो फैक्टर होगा ना हर ट्रेट के लिए.
जैसे येलो और ग्रीन के लिए कोई फैक्टर होगा और साथ ही साथ राउंड और रिंकल्ड के लिए होगा। तो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच ट्रेट, जो कोई भी ट्रेट होगा ना, कोई भी चीज आप येलो ले रहे हो, राउंड ले रहे हो, रिंकल्ड ले रहे हो, ग्रीन ले रहे हो, तो अलग अलग ट्रेट है, डिस्ट्रीब्यूटेड इंडिपेंडेंटली। तो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच ट्रेट डिस्ट्रीब्यूटेड independently in the inheritance of more than one pair of traits in a cross simultaneously। अगर हम एक से ज़्यादा का उनसे इनहेरिटेंस लेना चाहते हैं, भाई हमको भी विरासत दे दो। इनहेरिटेंस का क्या मतलब है? आपको वसीयत में मिलता है कुछ अपने माता पिता से। तो रिपीट करो जरा। The inheritance of more than one pair of traits in a cross simultaneously, and the factors responsible for each pair of trait is डिस्ट्रीब्यूटेड इंडिपेंडेंटली। फ्लॉलेसली बताओ नया। In the inheritance of more than one pair of trait in a cross simultaneously, the factors responsible for each pair of trait is divided in डिस्ट्रीब्यूटेड इंडिपेंडेंटली। फर्स्ट लॉ ध्यान दो, बताओ सेकंड लॉ। In the inheritance of trait in the inheritance of more than one pair of trait in a cross simultaneously, the factor responsible for each pair of trait for each pair of trait is distributed independently. यूज बताइए। बहुत अच्छा, फर्स्ट बताओ। चलिए अब हम देखेंगे कि इन ए डाई हाइब्रिड क्रॉस, पहले हमने दोनों डोमिनेंट एक साथ लिए थे, अब हम दो डोमिनेंट एक साथ नहीं लेंगे। तो इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस ऑफ इसका प्योर ब्रेड, प्योर में भी कौन सा? देखो एक मैंने लिया येलो, लेकिन येलो के साथ रिंकल्ड ले लिया है, क्योंकि बुक में जो दिया है तो राउंड एक रिसेसिव लिया है, देखो बुक में, और राउंड के साथ ग्रीन ले लिया है। तो येलो रिंकल्ड का क्या मतलब है और रिंकल्ड का क्या मतलब है बताइए। दैट इज राउंड है, रिंकल्ड स्मॉल आर, ऐसा लिया गया है कि नहीं? एंड ग्रीन राउंड, उसमें फिगर बना है, बुक को देखो। तो ग्रीन राउंड के लिए हम क्या सिंबल यूज करेंगे पियानी? देखो येलो रिंकल्ड और ग्रीन राउंड। तो ग्रीन के लिए बोलो कैपिटल आर। इस बार ऐसा कर दिया जाएगा। तो हमने इनका लिया है, पहले हमने ये दोनों बड़े कैपिटल एक साथ लिए थे, तो ऐसा कर दिया इन्हें डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। सो मेक क्रॉसिंग ओवर, तो इनका क्रॉसिंग ओवर कराओ एंड प्रिपेयर रिपोर्ट फॉर F1, F कैपिटल रहेगा बुक में, देखो कुछ लोग स्मॉल लिख रहे हैं, एंड F2 जनरेशन, इनके लिए प्रिपेयर रिपोर्ट करो। और सेकंड क्वेश्चन क्या है? स्टेट फर्स्ट एंड सेकंड लॉ, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एज स्टेटेड बाय मेंडल। तो जैसा मेंडल ने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए हैं, तो उसके बारे में लिखिए। चलिए तो इसको आप लोग कर लोगे ना, ये वही चीज है, बस डिस्ट्रीब्यूट करना है। हमने मतलब थोड़ा सा हमने एक साथ किया तो वही करना है, तो आप कर लेंगे। देखिए देखिए इनहेरिटेंस ए आएगा यहाँ, इनहेरिटेंस। अब देखो मैं पहला क्वेश्चन को थोड़ा सा बता दूं, जैसे पेरेंटल क्रॉस
क्रॉस। तो पेरेंटल क्रॉस में आप एक तरफ लिख लें येलो, रिंकल्ड और ग्रीन राउंड। तो इसमें क्या आ जाएगा, वाई वाई और स्मॉल आर, दैट इज स्मॉल वाई कैपिटल आर, क्योंकि राउंड इसमें डोमिनेटिंग है, इसमें येलो डोमिनेटिंग है। तो ये चीज क्या हो गई, दैट इज पेरेंटल फिनोटाइप, मनीष यहाँ क्या लिखे हैं, बताते ही नहीं हो, पेरेंटल जीनोटाइप। अगली लाइन क्या लिखे हैं, बैठने से कुछ थोड़ी ना होगा, ठीक है, टाइप ऑफ गैमीट्स। गैमीट्स क्या क्या बनेंगे बोलो, कैपिटल वाई स्मॉल आर। सौम्या आप एरो नहीं लगाती हैं, ऐसे एरो दिखाना होता है। टाइप ऑफ गैमीट्स सौम्या इसमें बताइए। स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई कैपिटल आर। तो ये तो, और अब इसमें क्रॉसिंग ओवर, तो क्रॉसिंग ओवर दैट इज फर्टिलाइजेशन भी लिख सकते हैं। तो इसमें इसके साथ दिखा दें और किसी के साथ इसमें इसको दिखा दें, दो तो ये हो गए, अब दो बीच में दिखा दो। एक इसके साथ किसको दिखा दो, पहले वाले का, तो अब दूसरे का दिखाएंगे कि नहीं, ये आपको खुद ध्यान रखना है। पहले का पहले के साथ दिखाया, अब पहले का, अब दूसरे के साथ दिखा चुके हैं, अब दूसरे का किसके साथ, पहले के साथ। तो यहाँ एरो भी सुंदर लगने चाहिए, इसके इसकी तरफ और इसकी तरफ सीधी सीधी लाइन, और बाकी दो बीच में। तो अब यहाँ पे यानी यहाँ क्या लिखें, इससे बहुत ज्यादा नीचे नहीं लिखना है, कुछ लोग काफी गैप छोड़ रहे हैं। हाँ बोलो, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ क्या लिखें, F1 जीनोटाइप। F1 का क्या जीन है, जीनोटाइप। ये F1 जीनोटाइप है। नेहा ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड, क्योंकि हमने इसमें दो अलग अलग ट्रेट लिए हैं। तो इस तरीके से अब यहाँ पे क्या लिखा है बोलो यशिका, कैपिटल वाई स्मॉल वाई हाँ स्मॉल आर कैपिटल आर, तो सब में यही आ जाएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर। फिर से देखो, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। रोमिल इसका फिनोटाइप बताओ, बोलो, इससे देख के तुम्हें क्या पता चलता है, सीट कैसा है। F1 का अभिषेक फिनोटाइप बताइए। येलो राउंड, ठीक है, फिनोटाइप तो येलो राउंड। तो ऑल जितने भी सीड्स होंगे वो कैसे होंगे, येलो राउंड। तो चूंकि ये बुक में दिया है तो इसके भी आने के चांस हैं, राउंड येलो राउंड। हाँ, पाई का F1 जनरेशन की रिपोर्ट क्या होगी, All peapod plants are yellow round seeds. बहुत अच्छा, ऑल पी पॉड्स ऑफ F1 जनरेशन। कुछ लोग लिखते हैं कि एक ऐसा मिला, दो ऐसा मिला, वहां तो 400-500 का हो रहा है। एक दो नहीं होता, रेशो लिखा जाता है कि 1 ऑफ दिस टाइप 2 नहीं है, 1 2 थोड़े ना मिलेंगे, कहेंगे देखो 2 का करा है 4 मिल गए, ऐसे थोड़ी ना होता है, तो रेशो होता है। सो ऑल पीपल ऑफ F1 जनरेशन कैसे हैं, आर येलो राउंड। अब देखो, दैट इज F1 क्रॉस, F1 क्रॉस। सो F1 क्रॉस में आपको क्या करना है कि जितने भी तरीके के पॉसिबल हैं वो लिख लेना है, फिर पुनेट स्क्वायर बनाना है, ठीक है। तो ओके, F1 में हमारे पास क्या सब यही आए हैं। तो F1 का जीनोटाइप और F1 का, ये देखो, F1 जीनोटाइप, F1 फिनोटाइप, F1 जीनोटाइप यही लिया जाएगा, अब इसी से सब बनेंगे, Y Y R R। अब F1 का फिनोटाइप यहाँ लिखना,
फिनोटाइप पहले भी लिख सकते हैं और फिर जीनोटाइप लिखते हैं। फिनोटाइप पहले लिखते। फिनोटाइप क्या है बताइए? येलो राउंड सीड्स। और जीनोटाइप, तो जीनोटाइप है YYRR। अब इसके बाद टाइप ऑफ गेमीट्स। टाइप ऑफ गेमीट्स, तो टाइप ऑफ गेमीट्स आपको इसी में 4 बनाने हैं। सौम्य आ जाओ, 4 तरीके के बना के दिखाओ। बहुत अच्छा। अब इसी का पुनेट स्क्वायर बनाओ। यही चारों इधर भी दिखाओ, यही चारों इधर भी। ठीक है। ठीक है। बस अब इतना ही ठीक है। अब इतना आप लोग दिखा देंगे पुनेट स्क्वायर में। पुनेट स्क्वायर ये होगा यहाँ तक, ठीक है? बैठो बेटा। अब इतना दिखा देंगे और फिर मतलब वो स्क्वायर लगना चाहिए, हम इधर इधर कुछ नहीं बनाएंगे, ठीक है? सिर्फ एक स्क्वायर सा बना देंगे और फिर जो भी आएगा वो F2 जनरेशन होगा। F2 जनरेशन की रिपोर्ट आप लोग जैसे पहले लिखते थे वही लिख देना, ठीक है? इससे जो मिलेगा, तो पहला क्या है बताओ? कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल। तो येलो राउंड हो गया कि नहीं? ऐसे आप जो भी इसके शेप हो, येलो राउंड कितने मिले, येलो रिंकल्ड कितने मिले, ग्रीन राउंड कितने मिले और ग्रीन रिंकल्ड। तो 9:3:3:1 हो गए। 4 कौन कौन से बताए हमने? बोलो प्रबलीन, सबसे ज्यादा वाला कौन सा रहेगा? अब नहीं बोलो। येलो राउंड वो किस रेशियो में रहेगा? 9 मिलेंगे आपको, ठीक है? फिर दूसरा कौन सा होगा? बोलो। येलो रिंकल्ड। फिर तीसरा कौन सा होगा? ग्रीन राउंड। चौथा ग्रीन रिंकल, और इनका रेशो क्या होगा? येलो राउंड, फिर येलो रिंकल, और फिर ग्रीन राउंड, और फिर चौथा ग्रीन रिंकल्ड। चौथा होगा ग्रीन रिंकल्ड। अब इन सब के रेशो क्या हो जाएंगे? 9:3:1। साक्षी, इसके अलावा भी कोई और बताना चाहती है रेशो? ठीक है। जो ये राउंड और ग्रीन का रेशो 3:1 है, और साथ में राउंड मतलब राउंड और रिंकल्ड का और येलो और ग्रीन का रेशो 3:1 आ जाएगा। अलग से देखने से पता चल जाएगा 12 और 4 आ है। तो वो कौन से लॉ को फेवर करेगा? मान लो अगर हम डाई हाइब्रिड क्रॉस करा रहे हैं तो हम कौन सा लॉ प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इंडिपेंडेंट ऑफ सेग्रीगेशन। आप फर्स्ट क्रॉस से कर रहे हो, 4 दिन तो हो गया पढ़ाते हुए, तो वो तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस से आता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का दूसरा नाम क्या है? हो ही नहीं क्लास में। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्लास को पता है तो तुम भी तो थोड़ा, मैथ ही सब कुछ थोड़ी ना होती है। मैथ में खूब नंबर ले आए और साइंस में कर ही नहीं रहे हो। साइंस में भी तो करो। चलो ऐसे ही करना है, ठीक है? और वो वहां रिपोर्ट में लिखना है F2 जनरेशन।
सेकंड लॉ का क्या नाम है? तो जो लिखोगे लॉ उसमें नाम भी लिखना, आखिर लॉ कौन सा है? फर्स्ट था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी लिखा ये लो। मतलब इनहेरिटेंस ऑफ मोर देन वन पेयर ऑफ ट्रेड्स, इसका मतलब समझो, दैट इज इनहेरिटेंस ऑफ मोर देन, जब हम उनसे ये पाते हैं वन पेयर ऑफ ट्रेड्स, एक होता है एक पेयर ऑफ ट्रेड्स का करें, एक है वन मोर देन वन पेयर, एक पेयर है कि येलो और ग्रीन का पेयर, तो उसमें हमें क्या मिलेगा, और दूसरा पेयर कौन सा है बताओ, तुमने राउंड और रिंकल का लिया। तो अब यहाँ तक समझ में आ गई बात कि इनहेरिटेंस ऑफ मोर देन वन पेयर ऑफ ट्रेड्स हमें क्या मिलेगा। तो ये ट्रेड्स तो तुमने पेयर में लिए ना, क्योंकि कंट्रास्टिंग फीचर लिए, तुम्हें क्या मिलेगा वो बात अलग है, इसी एक सीट को मिलेगा। लेकिन यहाँ क्रॉस किसका करा रही हो, पेयर ऑफ ट्रेड्स का, तो उनके लिए हर एक ट्रेड के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन जो माता और पिता हैं उनमें अलग अलग ट्रेड होने चाहिए, तभी तो हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो इन इनहेरिटेंस ऑफ मोर देन वन पेयर ऑफ ट्रेड्स, आप एक पेयर ऑफ ट्रेड बोलिए, क्योंकि वो डिफरेंट है, वो एलील्स उनके डिफरेंट हैं, इसलिए उनका फिनोटाइप भी अलग होगा। तो क्या ये दो पेयर ऑफ ट्रेड्स नहीं है, और एक और हो जाए ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, तो 3 पेयर ऑफ ट्रेड्स हो जाएंगे। तो उसमें किस तरीके से होगा, तो येलो इज टू ग्रीन रेशो 3:1 रहेगा। सो दैट इज फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच पेयर ऑफ ट्रेड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इंडिपेंडेंटली। बोलो बात समझाएंगे, फैक्टर्स इनके लिए कुछ ना कुछ जीन रिस्पॉन्सिबल होंगे कि नहीं, तो जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एंड दिस पेयर ऑफ ट्रेड आल्सो एंड दिस पेयर ऑफ ट्रेड्स क्या डिस्ट्रीब्यूट इंडिपेंडेंटली नहीं हुए। देखो, इन ए क्रॉस ऑफ मोर देन वन पेयर ऑफ ट्रेड्स या इनहेरिटेंस ऑफ मोर देन वन पेयर ऑफ ट्रेड्स, द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर, क्या इसे तुम पेयर नहीं मान रहे हो, अगर दो कलर है या दो अलग शेप है, तो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच पेयर ऑफ ट्रेड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इंडिपेंडेंटली। इसका इससे कोई लेना देना है, या ट्राई हाइब्रिड भी करा दो तुम टॉल एंड डॉफ, तो भी 3:1 रहेगा। मतलब बट येलो ग्रीन तो एक पेरेंट में सिंगल पेरेंट में नहीं होगा, यहाँ पर हमें क्रॉस पॉलिनेशन कराना होगा, फिर उसके बाद सेल्फ पॉलिनेशन कराते रहें। तो यहाँ पर ये क्या है, जब हम इनका डाई हाइब्रिड करा रहे हैं तो उसमें 2 पेयर ऑफ ट्रेड्स कंट्रास्टिंग होनी चाहिए। एक पेरेंट है नहीं, 2 पेरेंट होंगे, क्योंकि एक अलग इधर मटर का बाग है, एक इधर है, तो इसमें एक पेयर ऑफ ट्रेड में, एक में येलो दाने होंगे, एक में ग्रीन, तो एक पेयर ऑफ ट्रेड हो गया। अब इसी के साथ अब कहो कि एक और पेयर ऑफ ट्रेड दो मुझे, तो फिर पेयर में कोई देगा कि नहीं, तो उसमें वो राउंड और रिकल लिखा है, एक और दो मुझे पेयर, तो फिर एक तरफ की बगिया में लंबे पौधे, एक तरफ की बगिया में वो ये चीज़, तो ये पेयर में लिए जाना है, उन्हीं का तो क्रॉसिंग ओवर करा रही हो ट्रेड से। हाँ, येलो ग्रीन अलग अलग हैं, एक तरफ के पूरे येलो हैं, एक तरफ के पूरे ग्रीन है। जो येलो है वो साथ ही साथ उसके अंदर जब वही सीड्स जो है राउंड है या रिंकल्ड होंगे, तो ये 2 पेयर ऑफ ट्रेड्स का कराया तुमने, लेकिन तुम लंबा और बौना भी ले सकती हो, तो 3 पेयर हो गए। तो हमेशा पेयर ऑफ ट्रेड्स का कराना है। ट्रेड्स तो एलील बहुत हो सकते हैं, समझ में आ गई बात। चलिए, तो इतनी बात हो गई। नाउ नेक्स्ट इज, जब हम लोग देखेंगे ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन, इसका ये क्वेश्चन है ना टेस्ट में। चलिए, नाउ ब्लड ग्रुप के लिए जमा कर दिया, जमा करो, इतना टाइम मत लगाओ, नई चीज सीख रहे हैं। तो ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन, मनीष रोमिल जमा करिए। ऐसा होता है कि ब्लड ग्रुप भी कोई डोमिनेंट होता है। ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन देखिए, देखिए
जो ब्लड ग्रुप हैं उनमें क्या होते हैं कि एंटीजेंस होते हैं। तो ब्लड ग्रुप में 3 एलील्स होंगे। ये ब्लड ग्रुप क्या डिस्क्वाइड होगा, तुमने देखा है एफ एंड B1 के लिए वो जो आरबीसी होते हैं, एक्चुअली जो आरबीसी का टाइप है वही ब्लड ग्रुप डिटरमाइन करता है। अदरवाइज प्लाज्मा और जो WBC और प्लेटलेट्स हमें एक जैसे ही होते हैं। तो ये आरबीसी होगा। तो अगर मान लीजिए आरबीसी है, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, तो जिसमें इस तरीके का निकला है एंटीजन उसे ए ब्लड ग्रुप कहेंगे। वाई निकला हो, बहुत सारे क्या निकले हो, ये सिंबल है, तो ये कौन सा ग्रुप हुआ, ए। ये 3 एलील हैं। जैसे मैं ये कहता हूं ना कि जीन, तो ब्लड ग्रुप के 3 जीन होते हैं, तो हमेशा इनको पेयर में रहना पड़ेगा ना। तो ये ए है और जिसमें इस तरीके से निकला होगा एंटीजन, इनका नाम क्या है बताइए, एंटीजन, उसे क्या कहेंगे, बी। और ओ में कुछ नहीं है तो ये बी है, और ये क्या है, ओ। तो इसको कहेंगे, चूंकि ये एलील है तो IA, और इसको क्या कहेंगे, IB, और इसको क्या कहेंगे, IO। यानी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एलील्स इन ब्लड ग्रुप। जैसे हमने कहा कंजी आंखें, नीली आंखें, काली आंखें, भूरी आंखें, तो ये एलील्स नहीं हो गए, या ईयर लोब हैंग्ड हो गए, या अटैच्ड हो गए, कॉन्वेक्स नोज, कॉनकेव में, तो ये एलील हुए। इसी तरीके से ब्लड में भी हम देखते हैं अलग अलग तरीके के जीन है। ये जीन है तो ये जीनोटाइप है, और उसका फिनोटाइप अलग होगा। जैसा ब्लड ग्रुप का चित्र और आकार दिखता होगा वो तो माइक्रोस्कोप में दिख जाएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें अगर उसका जीन देखना है तो तुम्हें डीएनए में जाना पड़ेगा कि उसका आखिर डीएनए क्या है। नहीं तो व्हाट आर द 3 एलील्स बोलो। आई का मतलब है कि एक बस एक सिंबल इन्होंने दिया है कि जैसे किसी चीज का एलील राउंड है तो हम R लिख देते हैं, लेकिन हम A ना लिख करके IA लिख रहे हैं। फिर ब्लड ग्रुप वो है जो सामान्य भाषा में बोला जाएगा। अभी बता रहे हैं जैसे AB होता है वो, अभी तो हम इतना नहीं बता सकते क्योंकि अभी हम बताएंगे तब आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो इसलिए देयर आर, वो भी बाद में बताया जा सकता है, अभी नहीं बता सकते ना। अभी कैसे हम बता दें, ये RH फैक्टर रिसर्च फैक्टर पे जा रही है, मतलब ये बहुत बड़ी बात कर रही है। वहां पर फिर कॉमन बच्चे नहीं समझ पाएंगे ना। आप रिसर्च फैक्टर पे जाएंगे तो हम कैसे अभी बता दें। मतलब A का ये पूरा ये का सिंबल है, ये A का सिंबल है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे डिसाइड, ये जो इसमें लगे हैं। अभी देखो आप भी बहुत आगे जा रही हैं, हम अभी बता नहीं पाएंगे। आप रिसर्च फैक्टर पे जा रही हैं, RH फैक्टर कैसे आया, क्यों आया, फिर उसमें पॉजिटिव से क्यों कहा गया। तो हम बीच से नहीं चल सकते क्योंकि हो सकता है ये चीजें ना पता हो और लोगों को। हाँ, ठीक है। क्या वो पे कोई इंटीजन नहीं होगा। देखो ये सब, ये रेड ब्लड सेल्स हैं, ये सब क्या है बोलो, रेड ब्लड सेल। और ये सब क्या है बोलो, एंटीजन, जो हमें रोग से लड़ने में क्या करेंगे, मदद करेंगे। तो अब अगर मान लीजिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ, क्या होंगे, 3 टाइप्स ऑफ क्या होंगे बताइए, एलील होंगे। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ अगर एलील्स हो गए तो फॉर डिटरमाइनिंग ब्लड ग्रुप, अब देखो कि हम यहां पर देखेंगे कि A, देखो A एंड B डोमिनेट्स ओवर हो। रूल्स पहले जानो, रूल्स क्या है, A एंड B एलील्स किस पे डोमिनेट कर रहे हैं बोलो, IA एंड IB डोमिनेट्स किस पर, ओवर IO। और दूसरा रूल क्या है अभिषेक, IA एंड IB को डोमिनेट्स। IA और IB क्या होगा बोलो, IB को डोमिनेट्स। को डोमिनेट्स का अंशी का क्या मतलब है, हाँ, को डोमिनेट्स का मतलब है कि मान लो लाल फूल और सफेद फूल हो तो और पिंक, उससे पिंक आ जाए तो इससे भी बनता है। उसे को डोमिनेंस कहते हैं। मेरा कहने का मतलब है जैसे रेड है और दोनों के ही गुण आ जाए
तो उससे अगर ये मिल गया पिंक फ्लावर, तो इसको क्या कहते हैं? दैट इज को डोमिनेंस। अभी हम थर्ड लॉ ऑफ मेंडल दिखा देंगे। को डोमिनेंस लिखो, को डोमिनेंस। इतनी बात समझ आ गई? ठीक। और ओ आई ओ इज रिसेसिव। आई ओ कैसा है? क्योंकि यहाँ तो डोमिनेंट है, वो तो किसी पे भी डोमिनेट नहीं कर रहा है। तो अगर मेरे पास 3 एलील हैं तो बोलो उनके मिलने से कितने कितने पेयर बनने की संभावना है? जैसे आई ए और आई बी, और ये क्या है बताइए? आई ओ। और ये क्या है? आई ए, आई बी और आई ओ। बात समझ में आ गई? जो प्योर ब्लड ए ब्लड ग्रुप है उसमें कौन से पेयर ऑफ जीन होंगे? आइए आइए। अभी होगा तो जाइए जाइए। आई भी हो जाएगा। नहीं, अब देखो इन दोनों से मिलके क्या बना? तो इसका मतलब है इसका पेयर ऑफ बन गया। पेयर में होते हैं ना जीन, तो जीन अब बोल सकते हो, क्योंकि अभी मेंडल ने तो कहा नहीं, तो लोगों ने समझा, तो अभी ऐसे जीन कह सकते हो। जीन अकर इन पेयर। यहाँ फैक्टर लिखने की जरूरत नहीं, मेंडल के काम में लिखने। यहाँ क्या लिखे हैं? अच्छा, आइए आई बी है, तो तुम्हें साथ में यहाँ फिनोटाइप जैसे लिखते थे, तो यहाँ ब्लड ग्रुप भी लिखना पड़ेगा। तो इसका ये ए, अभी पॉजिटिव मत लगाओ, पॉजिटिव का एक बड़ा चार्ट, पॉजिटिव छोड़ दीजिए अभी। अभी आप सिर्फ एबीसी में देखो ना, यही पक्का करा दें, इसका इंटेस्ट करा दें, फिर हम वहां पे चले जाएंगे। जल्दीबाजी मत करो। ए ब्लड ग्रुप है, तो ये ए ब्लड ग्रुप हो गया। ये कौन सा है? ए बी ब्लड ग्रुप। तो कितना अच्छा बताया। यही चीज देखो सीख लिया इन्होंने कि ए ब्लड ग्रुप, क्योंकि जो डोमिनेंट है, जैसे अभी कोई कह देता वाई वाई, तो येलो ग्रीन में येलो लिखते कि नहीं? तुरंत सौम्या ने बताया इसे सर ए ब्लड ग्रुप लिखो। हाँ, मैंने सही एक चीज तो बोल के। अच्छा, अब ईशान इसे क्या लिखे? आई ए आई बी। तो इसका क्या ब्लड ग्रुप हो जाएगा? ए बी। ए अभी दोनों को डोमिनेट नहीं बताए। को डोमिनेट्स तो दो, जैसे ये देख लो, ये रेड ब्लड सेल है, और अगर आई ए आई बी है तो दोनों के ही इसमें प्रतीक मिलेंगे, तभी तो को डोमिनेंस है। दोनों की प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। और दोनों की प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? कि वो एंटीजन एक साथ रह सकते हैं। तो इसलिए इस ब्लड ग्रुप को कैसे दिखाया जाए? ये है, इसे क्या लिख दें? ए बी ब्लड ग्रुप। लेकिन इसका जो जीनोटाइप है उसे क्या लिखोगे? आई ए आई बी। और ये ए बी ब्लड ग्रुप हो गया, ये ए ब्लड ग्रुप। तो समझ में आ गया कि नहीं? तो वो डिटरमाइनिंग फैक्टर है, लेकिन ऐसा होगा तो ए बी हो जाएगा। ये साथ में आ जाएंगे तो ए बी ब्लड ग्रुप। यहाँ देखो, तो ये ए बी हो गया। अच्छा, ये बताओ आई बी क्या हुआ? बी ब्लड ग्रुप। ये आई बी आई ओ अमाना, ये कौन सा हुआ? क्योंकि ओ तो डोमिनेट नहीं करता, वो तो रिसेसिव है, तो ये बी हो गया। ठीक है ना? अब इसमें बताओ तुम, होमोजाइगस बी कौन सा है और हेटेरोजाइगस बी कौन सा है? बस ठीक है। अब देखो आई ए आई ओ, फाइटा आई ए आई ओ को क्या बोलोगी? कौन सा ब्लड ग्रुप है? सही है। अच्छा, ये ए हो गया। अब यहाँ पर सार्थक, यहाँ क्या लिखे बताओ? एक लग बताइए। आप बताएं, हम क्या बताएं? आई बी और आई ओ। आई बी आई ओ है, ठीक है, तो कोई बात नहीं। डोमिनेंट को पहले लिखा जाता है, इसलिए हमने डोमिनेंट पहले लिखा, आई ओ बाद में लिखा। अब को डोमिनेंट पे चूंकि हम लोग ए बी बोलते हैं, तो ए पहले लिखेंगे, बी बाद में। तो इसलिए इसका ब्लड ग्रुप क्या हुआ? बी। और यहाँ क्या होगा? आई ओ, तो क्या हो जाएगा? ओ ब्लड ग्रुप। तो हमारे पास देयर आर 4 ब्लड ग्रुप्स। कौन कौन से हो गए बताइए? देयर आर 4 ब्लड ग्रुप्स, ए बी और ए बी। और इतनी बात समझ आ गई? अगर किसी का ब्लड ग्रुप, इफ फादर हैज ए ब्लड ग्रुप एंड मदर
एज बी ब्लड ग्रुप, देन बच्चे का ओ ब्लड ग्रुप हो सकता है। कितना अच्छा पियानी बोला, सब लोग नहीं बोले थे, पियानी बोली ये होता है। इट इज क्विक विटेडनेस, कितनी अच्छी बात, क्योंकि अब जिसने इंटेक्स्ट क्वेश्चंस पढ़े हैं वो बता देता है, और बहुत बड़ी बात है इस एज में बता रही है। देयर आर 4 ब्लड ग्रुप्स। अब जरा देखो, जिस इफ अ पर्सन है, ध्यान दीजिए, इफ अ पर्सन इज ए ब्लड ग्रुप पीयूष, तो तुम बता सकते हो कि उस ए ब्लड ग्रुप वाले पर्सन का जीनोटाइप क्या होगा? बता दिया मैंने, बोला ये भी संभावना है कि वो प्योर ब्लड हो जैसे अवनी ने बताया, या होमोजाइगस हो या हेटेरोजाइगस हो। मतलब ए ब्लड ग्रुप की क्या संभावना उन्होंने बताई? अगर मान लो ए ब्लड ग्रुप में उसमें हो सकता है आईए और आईओ हो, कुछ ब्लड सेल्स ऐसे हो सकते हैं जिन पे नोक निकली हो, और कुछ ब्लड सेल्स उसके चुपचाप बैठे रहने वाले भी हो सकते हैं। कौन से? ऐसे बोलो, हो सकता है कि नहीं? तो ए और ओ के साथ भी बना सकता है, और दूसरा क्या बना सकता है बताओ? अब उसमें 2 हो सकते हैं जिसमें दोनों पे नोक निकली हो, एंटीजन लगे हो, ये एंटीजन होते हैं। तो ऐसे में क्या होगा ब्लड ग्रुप? ये तो आईए हो गया कि नहीं? तो इसी बेसिस पर पियानी ने उत्तर दिया होगा। हम लोग तो यही सोच रहे हैं, ये आईए और आईए है, 2 तरीके के हैं कि नहीं? और जिस मान लीजिए फादर ये है, और अब जो मदर है वो मदर अंशिका बी ब्लड ग्रुप की है, तो क्या संभावना हो सकती है कि कौन से टाइप की बी हो? सेम जैसे ए में वैसे हो सकता है वो होमोजाइगस हो, और ये कैसा है? हेटेरोजाइगस, क्योंकि ये है आईए और ये क्या है? आईओ। तो आईए आईओ भी हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है? आईए आईए, और यहाँ बताओ जरा, ऐसे हो सकता है, दैट इज आई बी, और आईओ भी हो सकता है, या क्या हो सकता है? आईबी। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई? सही है। अब इन्होंने कैसे बताया पियानी ने कि उसकी डॉटर ओ ब्लड ग्रुप की हो सकती, इसे हम समझे। चलो, तो अब देखिए, ना क्वेश्चन क्या दिया जाएगा आपको कि इफ, पहले सिंपल क्वेश्चन देखें फिर रिवर्स में चलेंगे, कि मान लीजिए कि अगर फादर का ए है और मदर का बी है, और डॉटर का मान लीजिए ये आया, तो बताओ मदर फादर हेटेरोजाइगस थे क्यों? मिले? उल्टा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। एक है कि उनकी डॉटर क्या हो सकती है, जैसे अभी हमने पूछा, तो हम हर तरीके के क्वेश्चन देखेंगे। पहले ये देख रहे हैं, इफ फादर एज ए ब्लड ग्रुप, तो ये तो नहीं बता रहा है कि कैसा, ना कहीं लिखा जाता है, हम लोग ए ब्लड ग्रुप लिख देते हैं, इतना ही तो पूछ के आते हैं घर से, वही लिख देते हैं वहां पे। और ए ब्लड ग्रुप एंड मदर हैज बी ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ठीक है। देन व्हाट आर द पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स ऑफ देयर चिल्ड्रन, जो भी चाइल्ड होगा, व्हाट में या चाइल्ड, अब तो एक ही चाइल्ड का चलन है। व्हाट आर द पॉसिबल ब्लड ग्रुप ऑफ देयर चाइल्ड, ठीक है। देखिए, सो फादर में बी homozygous A, तो इन दिस केस तो क्या इसे आइए लिखें, और हेटेरोजाइगस A, तो क्या लिखें? आइए। सो द पॉसिबल गेमेट्स कौन कौन से बनेंगे? तो मान लीजिए कि अगर आइए रहे, होमोजाइगस हो, या फिर क्या रहे, आइए, तो हमारे पॉसिबल गेमेट्स क्या बन सकते हैं? आइए, लेकिन आइए और आइयो ही बनेंगे।
तीसरा तो कोई नहीं बन सकता, बी तो नहीं निकल के आ जाएगा ना इसमें से। तो सो पॉसिबल गेमीट्स आर IA और IO। वो भी हो सकता है, क्या पता हेटेरोजाइगस ही हो, कोई जानता थोड़ी ना। सो पॉसिबल गेमीट्स क्या हो गए? RIA एंड IO। इसी तरीके से जो उसकी मदर है, सिमिलरली ऑन सिमिलर लाइंस, मदर का क्या क्या हो सकता है पॉसिबल? हो सकता है कि नहीं? सो अब देखो, मदर में है, उसमें भी यही चीज हो सकता है, IB और IB-IO हो सकता है कि नहीं? क्योंकि हमने देखा था फर्स्ट लॉ में कि गेमीट ऑलवेज अकर्स इन पेयर ना। इधर ध्यान दो, तो मदर में है IB-IO, तो इसके क्या पॉसिबल गेमीट्स बनेंगे सृष्टि? सो पॉसिबल गेमीट्स लिखने के लिए हम यहाँ लिख लें, तो अगर IB है और IA, ये IB-IO भी होगा, तो इनके दो गेमीट्स बना लो, IB और इनके बना लीजिए IB-IO, और फिर एक पुनेट स्क्वायर बना लेना। सो पॉसिबल गेमीट्स आर IB एंड IO। अब इन गेमीट्स से इन गेमीट्स के साथ क्रॉसिंग ओवर करो, क्योंकि बच्चा तो फिर क्रॉसिंग ओवर से होगा, तो फिर ब्लड ग्रुप का भी तो शेयरिंग होगा ना। तो नाउ फॉर चाइल्ड, तो चाइल्ड के लिए हम, चाइल्ड है तो ह्यूमन है, तो उसको इंपॉर्टेंस है, उसे F1 जनरेशन में ही बुलाएंगे। जनरेशन हो गई, तो IA-IO और IB-IO दोनों ले लिया कि नहीं? ये फादर और ये इधर देखो सौम्या, इधर देखो, दैट इज ये फादर का हो गया IA-IO और मदर का क्या हो गया? IB-IO। तो अब मुझे यहाँ क्या लिख देना चाहिए? IB। तो ऐसे में बच्चे का क्या हो सकता है? AB ब्लड ग्रुप हो सकता है, और यहाँ से IB-IO तो B हो सकता है क्या? और ये IA, तो इससे A हो सकता है, और IO। तो आप समझो इतना इनके माइंड में तुरंत आ गया। हम लोग सोचते रह गए थे तब तक पियानी ने ओम बोल दिया। भाई जिसको सब दिखता हो उसके लिए क्या है? नहीं। अब देखो, माइनस प्लस की अभी बात मत करो, जो अभी बेसिक चीज सीखो, हम आगे बढ़ेंगे। अभी यही आप नहीं बता पा रहे थे, आप जल्दी क्यों आगे बढ़ना चाहते? चीजें बेसिक तो समझ नहीं जाए, नहीं तो फिर उल्टी पुल्टी बात हो जाएगी। अब यहाँ तक बात समझ आ गई? तो इससे पता चलता है, सो द ब्लड ग्रुप ऑफ चाइल्ड, द चाइल्ड कैन इनहेरिट और कैन हैव द ब्लड ग्रुप ऑल 4 टाइप्स। सो child may have blood group of AB और O। अब आओ, हाँ बोलो। चांस तो अब है, तो चांस बराबरी, ठीक है, इक्वल चांस है, लेकिन फिर भी चांस इक्वल तभी है, बहुत सारी चीजें हैं। हो सकता है कि फादर अगर ये हो, फादर होमोजाइगस हो, तो ऐसी स्थिति में O का चांस नहीं है, वो प्योर ब्लड, इनमें से एक भी प्योर ब्लड हो जाए। वास्तव में इसके चांस बहुत कम है, क्योंकि अगर एक भी इन दोनों में प्योर ब्लड हो गया, इनके पहले इनके इक्वल चांस हो, अगर इसमें से एक भी ये हो गया तो ये होएगा ही नहीं। तो चांस की बात ना करो कितना होगा, क्योंकि इनके भी चांस है, फिर उनके भी चांस है, प्रोबेबिलिटी है कि नहीं सबकी। तो एक अगर होमोजाइगस हो गया तो तुम्हारे इसके कुछ बनेंगे चांस? कुछ नहीं बनेंगे। इफ एनीबडी ऑफ देम आर होमोजाइगस, तो O कभी नहीं होगा। दोनों को हेटेरोजाइगस होना चाहिए। सर 2 O हो और B बन सकता है? नहीं, ऐसे ट्रिपल अगर एलील होते हैं तो वो बच्चा कम सरवाइव करता है, क्या बहुत बड़ी बात है।
देखो कितना ये लोग जानते हैं। कह रहे हैं कि जो फैक्टर्स में अकर इन ट्रिपलेट्स, बहुत बड़ी बात है, इसमें हीमोफीलिया हो जाएगा। पहले एक मम्मी भी हो पापा भी हो तो बच्चा भी हो सकता है। नहीं ऐसे ओ ब्लड ग्रुप में कैसे, रिसेसिव में कैसे आ जाएगा? आप आगे देखें ना, बिना सीखे नहीं, अभी पहले हम लोग सीख लेंगे, बाद में ओम बुलवाएंगे। क्वेश्चन देखो बुक का, अभी इतना समझ में आया कि नहीं? हाँ, तो इतना आप समझ में आ गया तो आगे चलते हैं। हेट्रोजाइगस होने चाहिए। सुन लो, इफ पेरेंट्स फादर एंड मदर आर हेट्रोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस बी, देन ओनली ओ ब्लड ग्रुप में अपीयर। और अगर दोनों होमोजाइगस हो गए तो ए बी एंड ए बी हो जाएगा। ये बात है, कंडीशन समझ आई टेस्ट करके पता चलेगा ना भाई? सर आगे वो देखो। तो होमोजाइगस ही हो सकता है। सुनो, इस पूरे को ना लिखो, ये बेकार की चीज है। इफ फादर एंड मदर आर, लिखो होमोजाइगस, पहला केस, इसको लिखो केस 1। केस 1 लिख लोगे? अब कुछ ना करो, बस पुनेट स्क्वायर बना लो, टीचर सब समझते हैं। अगर होमोजाइगस है तो बोलो यहाँ आइए आइए लिखोगे, गेमीट बना लो। यहाँ क्या लिखोगे? आईवी आईवी। बोलो यहाँ क्या लिखा? आइए आईवी। और आइए यहाँ क्या लिखा? देख लो, तो आइए आईवी। तो नेहा बताओ कौन सा ब्लड ग्रुप बच्चे का होगा? बस, तो अब लिखो 3 केस बनाएंगे। either of one is homozygous, heterozygous, both are heterozygous, both are homozygous। एक ये भी, हाँ ये केस 1 है, उसी को दूसरी तरीके से करना है समझाने के लिए। तो बोलो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ए बी। इन दिस केस अगर दोनों होमोजाइगस हैं देन ब्लड ग्रुप इज ए बी। बोलो समझ में आ गई बात? देन चाइल्ड हैज ए बी ब्लड ग्रुप। अब दूसरी तरीके से लिखो, इफ ये केस 1 था, अब लिखो केस 2। इफ बोथ पेरेंट्स, 2 पेरेंट्स हैं, बोथ पेरेंट्स आर हेटेरोजाइगस। इफ बोथ, अगर उनमें से एक भी आ तो वो तीसरा केस है। इफ आइदर ऑफ पेरेंट्स, या फादर इज होमोजाइगस, तुम 4 केस बना सकते हो, मदर इज हेटेरोजाइगस, चारों में अलग अलग। लेकिन गैमेट्स तो वही 2 बनेंगे। गेमीट्स तो आप मतलब ये बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम उसको और सुथरा, साफ सुथरा करके समझ रहे हैं। जैसे इन्होंने प्रोबेबिलिटी की बात की है, तो हम ये देख रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही प्योर ब्लड होंगे, तब बच्चा ए भी होगा। और अगर दोनों कैसे होंगे बताओ, तो क्या होगा? हेटेरोजाइगस। तो ऐसे में यही टेबल उतार के रख दो, यही तो हेटेरोजाइगोसिटी है। तो ऐसे में आप क्या लिख लें कि आई ए आई ओ और आई बी आई ओ। तो बताओ आई ए आई बी और क्या हो जाएगा? आई बी आई ओ और आई ए आई ओ और आई ओ आई ओ। बोलो सही है? तो बोलो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हुआ? ए बी ए ओ। सो चाइल्ड कैन हैव एनी ऑफ द 4 ब्लड ग्रुप। चारों रख सकता है कि नहीं? तो क्या लिख लें? देन चाइल्ड may have any of the 4 blood group। ये करने की जरूरत नहीं, अननेसेसरी है, क्योंकि हमने वहां सारी संभावना एक ही में रख ली कि 2 ब्लड ग्रुप है। यहाँ भी बोल दिया कि कुछ भी सूरत बने यही हो सकता है, एक ये चीज है। और हम सोचे नहीं हमें प्रिसाइजली चलना है, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस, वो केस बनेगा। ऐसा क्वेश्चन है, इसी तरह से करो। बोलो क्या संभावना है कि पिता के ब्लड ग्रुप की अगर ये है, क्या तो ये तो आइए होगा, पता नहीं हेटेरोजाइगस तो वो भी हो सकता है। तो मतलब करना इसी तरीके से आपको। हम इतने केस क्यों बनाए कि मदर हेटेरोजाइगस पर बोला हो तो वो तो बोल ही नहीं रहा है होमोजाइगस हेटेरोजाइगस, तो और भी केस बन सकते हैं, तो वो हम छोड़ रहे हैं। बात समझ में आ गई ना आपको? करना वैसे ही है। फादर का ये ब्लड ग्रुप है तो फादर में क्या क्या हो सकता है?
या IA भी हो सकता है और IO भी हो सकता है, और कोई संभावना बन रही है तो, क्योंकि हेटेरोजाइगस भी तो हो सकता है ना, वही उसी टेस्ट करना। समझ में आ गई बात? तो अब तीसरा केस क्या हुआ वो मैं सिर्फ लिख दे रहा हूँ कि फादर होमोजाइगस, वो खुद करके देख लेना, होमोजाइगस, और मदर बोलो मदर हेटेरोजाइगस, उसको भी करके देख लेना, वही सब निकलेगा। और केस 4 क्या होगा? फादर हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस एंड मदर होमोजाइगस। देख लो, अब पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया है, इसको इस तरीके से करना। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है? What are the 3 types of alleles for blood group determination and what are the possible blood groups? Write the rules for it. What are the possible alleles? Possible alleles लिखो for blood group determination, है ना? For IA, IB और IO, तीन ही होते हैं। और ब्लड ये ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है? मेक पुनेट स्क्वायर फॉर ब्लड ग्रुप, मेक पुनेट स्क्वायर फॉर ब्लड ग्रुप एंड राइट रूल्स फॉर इट। 2 रूल हैं। चलो अब मैं इसको हटा दूं, एक ये 1 क्वेश्चन और बोल दूं, फिर ग्रुप का क्वेश्चन लेते हैं। पहले इतना ये वाला ना सर, ये जो तीनों का बनाया था हमने, ये हाँ, तो पहले जो तीनों को बनाया था वो बना लेना, 9 वाला। सर वो डायग्राम्स बनाने नहीं Sure. सर ये जो मेक पुनेट स्क्वायर ये डायग्राम है, कौन सा बनेगा? 9 बनेंगे और उसमें उसमें तो सर IAIB लिखना है या AB वो तो उसका जीनोटाइप है, नीचे वो फिनोटाइप है। नहीं में तो एलील्स में व्हाट आर एलील आई पे लिखा जाता है। हाँ, वो ब्लड ग्रुप है जो एक वो रिक्शे वाले की भाषा है, और IA गेमीट्स हैं, एलील्स हैं, तो मतलब वो उसके फैक्टर्स हैं। IAB नहीं लिख सकते, IA IB लिखोगे तब AB होगा, IAB कोई एलील नहीं है। वो हमने चित्र में दिखा दिया ना आपको, 2 मिल जाए तो डायग्राम जो बनाना नहीं, डायग्राम सर इसमें ये मतलब हाँ बोलो। फर्स्ट क्वेश्चन में ये कुछ केस टू केस नहीं, बस वही आप दिखा देना जैसे मैंने दिखाया था। हाँ यही एक ही तो है बस। नहीं वो सब वो तो बहुत प्रिसाइज करने के लिए मैंने बताया कि ऐसे होता है, आगे के क्लासेस में होगा। आपको तो बस छोटा छोटा दिखना है। चलो हाँ यही है सेकंड क्वेश्चन। 3 टाइप्स ऑफ एलील हो गए और 4 रूल भी लिखाए थे, नहीं लिखे? कौन सा को डोमिनेंट है, कौन किस पे, 2 अच्छा वो भी करना है। अच्छा थोड़ा करना बेटा, ठीक है? ठीक है ओके।